फिरोजाबाद में सेप्टिक टैंक एक साथ सब एक जगह पे कलेक्ट होते थे। तो सेप्टिक टैंक कैसा था, सभी घरों के जितने भी नाली वगैरह की वो है क्या एक जगह से निकलता था पूरा पानी। तो उसने क्या किया, उस सेप्टिक टैंक में जाके उस बायोकेमिकल के स्टूडेंट ने एक केमिकल होता है उसमें डाल दिया। सेप्टिक टैंक पता है किसकी? 2 नंबर वाली सेप्टिक टैंक। 2 नंबर वाले सेप्टिक टैंक में जाके उसने क्या किया, एक केमिकल डाल दिया, एक वाइट कलर का केमिकल। उससे वो केमिकल से क्या हुआ, वो जो है ना, जो सेप्टिक टैंक होता है ना 2 नंबर वाला, वो पूरा वाइट कलर का हो गया। जब वाइट कलर का हो गया, आपको गुटखा बनने की प्रोसेस बता रहे, जब वो वाइट कलर का हुआ तो उसने क्या किया, उसको सुखाया, उस मल को सुखा दिया और फिर सुखा के उसका वो पाउडर निकल जाता है ना, पाउडर निकाल लिया। तो उसमें एक और केमिकल डाल दिया तो उससे वो एक गंध समाप्त हो जाती है उससे। सोचो अब आप क्या खा रहे हो, आप क्या खा रहे हो, गुटकी की जगह आप मल खा रहे हो। सोचो, तो इस प्रकार आप घर में ये सब चीजों को प्रयोग नहीं करोगे तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। अब आप सोचते हो कि शराब कैसे बनती है, कैसे बनती है शराब? देखो, शराब आपके जीवन में शराब का इफेक्ट क्या पड़ता है? एक हाँ, एक उसका प्रभाव बता रहे हैं, शराब बनने का प्रभाव। एक का आप ग्लास लेना है ना, कांच के 2 ग्लास लेना, एक ग्लास में सामान्य पानी रखना और दूसरे ग्लास में कैक्रोज मतलब शराब डाल देना, है ना। एक ग्लास में शराब रखना, दूसरे ग्लास में शराब रखना और उसमें कैक्रोच को डाल देना। अब उस कैक्रोच के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उस शराब हो जाएंगे। लेकिन ये करना मत, ये प्रैक्टिकली किया हुआ है किसी ने, तो उसका प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि देखो, जब शराब का इफेक्ट एक कैक्रोच के ऊपर इतना पड़ सकता है कि उसके शरीर के पूरे नंग नंग टूट गए, तो व्यक्ति के ऊपर शराब का इफेक्ट क्या पड़ेगा। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपके बगीचे में आम का पेड़ लगा है, उसके खट्टे फल लगे हैं, तो आप उसे मीठा बनाना कैसे चाहोगे? आपके बगीचे में खट्टे फल लगे हैं तो आपको उसको मीठा कैसे बनाओगे? तो बोलो कैसे? तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी है ना, कहते हैं कि एक मीठे फलों के कलमों में खट्टे फलों के कलमों को जोड़ दोगे तो वो फल भी मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी खट्टा है, हमें क्या करना है, हमारा जीवन भी खट्टे की तरह है, हमें भी मीठा बनना है। तो कैसे बनेंगे? तो पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में क्या जोड़ लो, आप अपने जीवन में भक्तामर को, इष्टोपदेश को, अपनी गाथाओं को जिनवाणी में जोड़ लोगे, समय सार को जोड़ लोगे, जीवन में जोड़ लोगे, तो आपका जीवन भी मीठा हो जाएगा। क्या एक बार ग्रंथ याद कर रहे थे तो समाधि होगी। आप अपने बच्चों को अभी से ग्रंथ याद करवाना शुरू कर दो, है ना। बच्चों को इतना ग्रंथ करवा दो याद कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो आपको उनके नमोकार मन सिखाते हैं, साथ सुनाते हैं, और जब आपकी समाधि होती है तो आपके बच्चे ही आपको ग्रंथ सिखाते हैं। तो प्रिय आत्मा, एक आपसे एक अनुरोध है कि जब भी आप टेंशन में हो या कोई भी हो, आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आप क्या करें, तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, क्योंकि थोड़ा अगर तुरंत आप रिएक्ट करते हो तो आपका जीवन खतरे में हो सकता है। आप कोई बुरा काम कर सकते हो या आपको जो करना नहीं चाहिए वो जल्दीबाजी में आप वो काम कर सकते हो, जिससे आपका काम बिगड़ सकता है। तो जब भी कोई आपका बच्चे हो या कुछ भी हो,
अगर आपका बच्चा आपको अपने स्कूल की बात सुनाता है या कुछ करता है तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं लेना है, थोड़ा रुकना है। अगर आपने तुरंत रिएक्ट लिया तो जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपके बच्चे आपसे डरने लगे और आपके बच्चे आपको ही अपनी बात बताने में छुपाने लगे। आजकल के बच्चे अपने माता पिता को बात क्यों छुपाते हैं? क्योंकि वो फ्रेंकली नहीं रह पा रहे। क्यों नहीं फ्रेंकली रह पा रहे? क्योंकि वो डरे हुए हैं कहीं मम्मी पापा हमें मारे ना। तो आप भी इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप ये रिएक्ट तुरंत करते हो। तो तुरंत रिएक्ट ना करके थोड़ी देर आपको रुकना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी जा रहा था कहीं बाहर विदेश यात्रा जा रहा था अपना सामान बेचने के लिए। एक सेठ ने कहा कि तुम एक काम करो, ये हमारा जो सामान है तुम बाजार में या दूसरे देश में जाके बेच आओ। तो वो गया बेचने के लिए, लेकिन वो व्यापारी जो था बहुत ईमानदार था। व्यापारी क्या था? बहुत ईमानदार था। उस व्यापारी ने उसको नींद लग गई तो उसने क्या कहा, थोड़ी देर के लिए नदी के किनारे पर लेट गया और वो सामान कहाँ चला गया? नदी में चला गया। अब वो उसकी ईमानदारी को देख के एक देव प्रकट हुआ और उसको जो सामान था, पहले उसने सोने का सामान दिया, उसने बोला ये मेरा नहीं है। दोबारा उसने चांदी का सामान दिया, उसने बोला मेरा नहीं है। तीसरी बार उसने जो सामान उसको गुम गया था उसी पेटी में उसने क्या कर दिया, डायमंड का सामान दिया। लेकिन पेटी तो वही थी, उसको पता नहीं था अंदर क्या है। उसने डायमंड का सामान दिया, उसने कहा हाँ ये मेरा है। इसी प्रकार आप जितने ईमानदार रहोगे आपको उससे ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? उससे जितना आप कल्पना करोगे उससे ज्यादा फल आपको मिलेगा। अब हम आज बात करेंगे कि आपके जीवन में आप बीमारी आती है तो कैसे आती है, बीमारियों की जड़ क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि आप बुखार से मुक्त कैसे हो सकते हो। आपके जीवन में बुखार क्यों आता है? तो अगर आप बुखार आपके जीवन आपको हमेशा बंधा रहता है तो आप क्या करो, बकरी का दूध हाथ के हथेलियों या पैरों के तलवों और माथे पर लगाएं। बकरी का दूध होता है ना, बकरी के दूध के कहाँ लगाएं? माथे पर लगाएं, तलवों पर लगाएं, रुई से बाहर निकालें। इससे तापमान नियंत्रित होता है। जो आपका बुखार है उससे क्या होगा, बकरी के दूध से आपका तापमान नियंत्रित होगा। दूसरी बात, कांसे के बर्तन का उपयोग करें। कांस के बर्तन को तलवे पर घिसें। जो कांस का बर्तन होता है ना उसको क्या करें, घी भी मल सकते हैं। कांस के आपने घी मला और कांस के बर्तन से घी से उतारे, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। कांसे के बर्तन से अगर घी के माध्यम से आप तलवे पे घिसेंगे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। बुखार के वेग में इन्फेक्शन या तेज दवाई ना लें, है ना। वेग में जबरदस्ती रोकने से बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इस प्रकार जब भी कोई आपको तेज बुखार हो तो क्या कर, तेज दवाई ना लें, उससे आपको कोई बड़ी घटना भी हो सकती है कभी कभी, है ना। तो आप क्या करें, ज्योतिष के अनुसार अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप राहु को, आपका जो राहु है ना उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्या करना है आपको, जैन दर्शन के अनुसार राहु को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, देखो राहु दिमाग का प्रतीक होता है और केतु शरीर का प्रतीक होता है। अगर आपको राहु को ठीक करना है तो नेमिनाथ भगवान की छाप क्या करें, है ना। ये शांति मंत्र करें। शांति मंत्र आपको आता है, ओम एम श्री नेमिनाथ सुरेंद्राय नमः। अगर आपका राहु ठीक होगा तो आपको बुखार भी नहीं आएगा। आपका राहु गड़बड़ है तो आपको बुखार आ सकता है ना। तो अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप क्या करो, एक्यूप्रेशर के अनुसार आपकी जो मिडिल फिंगर होती है ना, मिडिल फिंगर की अपर पॉइंट को प्रेस करके रखें।
मिडिल फिंगर के अपर पॉइंट होता है ना जो, उसको क्या करना है, प्रेस करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक प्रेस नहीं कर सकते तो उसमें थोड़ी देर तक मैग्नेट लगाएं। क्या करें, मैग्नेट को लगा के रखें तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। वास्तु के अनुसार क्या करना है आपको, सरसों को 7 बार घुमाएं और पीली सरसों रहती है ना, उसको 7 बार उस व्यक्ति के सिर से घुमाएं और बाहर फेंक दें, है ना। फिर दूसरी चीज क्या करना है, आपको अपने घर में भीमसेन कपूर का प्रयोग करना है। भीमसेन कपूर आप अपने घर में लगाओगे तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी। या फिर आप क्या करें, तिल के दीपक में 4 लोगों को डाल दें और फिर उसे जला दें। या घी में मेथी सेक कर खाएं। अगर आपको घरेलू उपयोग करना है तो क्या करें, घी में मेथी सेक कर खाओगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। अब भक्तांबर जी के अनुसार अगर आपको बुखार आता है तो आप क्या करें, भक्तांबर जी का 33वें नंबर का काव्य, 33वें नंबर का काव्य, भक्तांबर जी का 33वें नंबर का काव्य 27 बार पढ़े। कितने बार भाभी, आप लोग सामने बैठोगे अच्छा लगेगा। यहाँ पे भक्तांबर जी का 27वें नंबर का काव्य, 33वें नंबर का काव्य कितने बार पढ़ना है, 27 बार अपन को पढ़ना है। और काव्य को पढ़ते समय क्या सावधानी रखनी है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए 27 दिन तक, और कंदमूल का त्याग होना चाहिए। इसके पश्चात देखो, ज्योतिष के अनुसार हो गया, वास्तु के अनुसार हो गया, एक्यूप्रेशर के अनुसार हो गया, भक्तांबर जी के अनुसार हो गया। अब योग करें तो योग किसका करना है अपन को, अनुलोम विलोम करना है। क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। एक्सरसाइज करोगे तो आपको, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, शरीर में पसीना आता है और पसीना आने से बुखार निकल जाता है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे अनुलोम विलोम भी करो तो उसमें तो फायदा होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको घर में खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। एक हंसी का क्या करें, एक हंसी का कार्यक्रम रखें। आप हंसोगे तो आप भी स्वस्थ रहोगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल भी इंक्रीज करेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार आपको बुखार से मुक्ति मिल सकती है। अब आपको सौर विज्ञान के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि सौर विज्ञान के अनुसार आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो, अपने जीवन में खुशियां कैसे ला सकते हो, अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हो। एक अंतर्मुख यानी कि 48 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 720 श्वासोच्छ्वास लेता है। कितना लेता है, 720 श्वासोच्छ्वास लेता है। कितना लेता है भाभी, आप लोग पूजन कर रहे हो कि प्रवचन सुन रहे हो, पीछे वाले भाभी लोग पीछे, आपके पीछे है, इस साइड मुंह कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर पूजन बाद में कर लो, है ना। और यहाँ की लेडीज लोग भी देखो, ये जो मैं चीज बता रही हूँ ये काफी अच्छी चीज है। शायद आप मतलब 10 लोग सुनेंगे तो कम से कम एक व्यक्ति के लिए तो प्रैक्टिकल करेगा तो उसका जीवन सुधर सकता है। तो आप लोग भी, यहाँ के लोग पूजन बाद में करें, बाद में भी कर सकते हैं, कि प्रवचन के टाइम पे एक काम दो साथ नहीं हो सकते, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। तो देखो 48 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 720 बार श्वास लेता है, तो एक दिन और रात में कितना लेगा, 21,600 श्वास लेगा। कितना लेगा, 21,600
लिख लो, एक दिन में व्यक्ति कितने बार श्वासोच्छ्वास लेता है? 21,600 श्वासोच्छ्वास लेता है। एक माह में कितना लेता है? 6,48,000 श्वासोच्छ्वास लेता है। 12 माह में कितना लेगा? 77,000 77,76,000 श्वासोच्छ्वास लेगा। 100 साल में कितना लेगा? 77 करोड़ 77 लाख 77 करोड़ 76,000 76 लाख बार सांस लेता है। कितने बार? तो इस प्रकार आप जानते होंगे कि सांसों की क्या महिमा होती है। तो जब आप लोगे तो सांस का शरीर की ऊर्जा की तरंगों का प्रभाव होता है। अंग के पूरे शरीरों में सांस का प्रभाव कैसे होता है? प्राण वायु के माध्यम से, अपान वायु के माध्यम से, समान वायु के माध्यम से, उदान वायु के माध्यम से और अव्यान वायु के माध्यम से आपके पूरे शरीर में प्रभाव होता है। अब प्राण वायु क्या है? हृदय स्थित होकर शरीर के ऊपर जाती है। भोजन को अमाशय में पहुंचाने का काम क्या करती? कौन सी वायु करती है? प्राण वायु। जो हमारा भोजन है, भोजन को अमाशय में पहुंचाने वाला काम कौन करती है? प्राण वायु। अगर प्राण वायु नहीं होगी तो भोजन को अमाशय तक पहुंचा नहीं पाएगी। हृदय गति स्थिर रखना, हृदय में रक्त संचार करना किसका काम है? प्राण वायु का। जो हम सांसें ले रहे हैं वो हमारी कौन सी वायु है? प्राण वायु। प्राण वायु क्या कर रही है? हमारी हृदय गति को स्थिर कर रही है, रक्त का संचार कर रही है, नाभि के ऊपर की संपूर्ण क्रियाएं संचालित कर रही है, वो प्राण वायु। अब अपान वायु क्या है? शरीर के नीचे के हिस्से में प्रभावित गुदा में स्थित प्राण को अपान वायु कहते हैं। मल मूत्र प्राणी आदि का त्याग कराती है, वो क्या है? अपान वायु। अगर आपके पास अपान वायु नहीं होगी तो आप क्या करोगे? मल विसर्जित भी नहीं कर पाओगे और मूत्र विसर्जित भी नहीं कर पाओगे और शुक्राणु आदि को भी विसर्जित नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपान वायु का काम कौन कराती है? अपान वायु मल विसर्जित कराने का काम कराती है। अब समान वायु क्या कराती है? रसों को इस यथा स्थान ले जाने वाला, पाचक रसों का उत्पादन एवं उनका संतुलन बनाना, मतलब पाचन कराने वाला काम कौन करती है? समान वायु। अगर आपकी समान वायु गड़बड़ है तो आप पाचन क्रिया अच्छे से नहीं कर पाओगे। उदान वायु ये कंठ में स्थित होती है। शरीर को उठाकर रखना, कड़क रखना, गिरने न देना। अगर आपके पास उदान वायु की कमी है तो आप अच्छे से खड़े नहीं हो पाओगे, आपको शरीर में बेचैनी होगी, आपको स्थिर नहीं खड़े रह सकते, आपको कमजोरी होगी। आपको कमजोरी क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी उदान वायु क्या है? ठीक नहीं है। अव्यान वायु जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वह अव्यान वायु है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि के माध्यम से ये समूचे शरीर पर नियंत्रण, ये जो अव्यान वायु है जो हमारी कोई भी सूचना को कहाँ ले जाता है? ज्ञान तंतु तक ले जाता है। और ये अव्यान वायु ही हमारी कोई भी चीज का निर्णय कराता है कि हमें करना क्या है। इसी प्रकार आप इन वायु के माध्यम से तो जान पाओगे क्या वायु क्या होती है। अब आपको हम बताएंगे कि ईड़ा नाड़ी, ईड़ा पिंगला नाड़ी कौन सी होती है। ईड़ा नाड़ी कौन सी होती है? कौन सी होती है ईड़ा नाड़ी? लेफ्ट होती है। और पीड़ा नाड़ी कौन सी होती है? राइट होती है। और सुषुम्ना नाड़ी दोनों स्वर से निकलती है। तो ईड़ा नाड़ी एक ऋणात्मक नाड़ी होती है, ऋणात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। पिंगला नाड़ी धनात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है, मतलब सूर्य स्वर उत्पन्न कराती है। ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर को उत्पन्न कराती है, चंद्र स्वर से वायु निकलती है। और ईड़ा नाड़ी कैसी होती है? ये मूलाधार चक्र से उसका उद्गम स्थान कहलाती है। और पिंगला नाड़ी भी, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? मूलाधार चक्र का दाहिने हिस्से में हुआ करता है इसका, है ना। यह नाड़ी शरीर के प्रत्येक अंग में चेतना को भी पहुंचाने का काम करती है। कौन सी? ईड़ा नाड़ी।
मतलब चंद्र स्वर हमारे चेतना को पहुंचाने का काम करती है। सूर्य स्वर क्या करेगा? ये जोश लाएगा शरीर में। जोश ले जाने वाला काम कौन से करती है? पिघला नाड़ी। जो हमारी जो सूर्य स्वर होता है ना, ये शरीर में जोश लाता है। इस प्रकार आप सुषुम्ना नाड़ी में जब भी आप कोई भी काम करोगे तो सुषुम्ना नाड़ी में कार्य कोई सिद्धि नहीं होता है। जब दोनों नाक से वायु निकले तो समझ लेना उस टाइम में आपको कोई काम नहीं करना है। ठीक है। अब बात आएगी कि आप सांस किस पद्धति से लेते हो। सांस के स्वरूप क्या है? एक निगुड़ स्वर होता है और एक शगुड़ स्वर होता है। एक स्वर कौन सा होता है? निगुड़ स्वर। और दूसरा स्वर कौन सा होता है? सगुड़ स्वर। तो सगुड़ स्वर में किया हुआ काम हमेशा प्रसिद्धि की ओर ले जाता है और निगुड़ स्वर में किया हुआ काम हमेशा हानि करवाता है। हमें कोई भी काम करना है, मान लो दीपक ही जलाना है या कोई मनोवांछित करना है या कोई अच्छा काम करना है ना, तो सगुड़ स्वर में ही करें। सगुड़ स्वर में ही विवाह करना है, कोई पूजन पाठ करना है, घर में प्रवेश करना है या कोई विधि विधान करना है या दीक्षा करनी हो, दीक्षा होनी हो, तो सगुड़ स्वर में ही करें। आपने एक बार क्या हुआ, एक बार निगुड़ स्वर में एक दीपक को जलाया था और एक दीपक को सुगुड़ स्वर में जलाया था। क्या हुआ? सुगुड़ स्वर में दीपक जलाया हुआ पूरी रात भर चला और निगुड़ स्वर में दीपक जलाया हुआ तुरंत बुझ गया। तो आप सगुड़ स्वर पता है आपको क्या होता है? श्वास को लेते हुए सोचना। जब भी कोई काम आप सांस को लेते हुए करोगे ना, तो आपका काम वो पूरा हो जाएगा। और आप कोई भी काम सांस को छोड़ते हुए करोगे तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए सांस को लेते हुए करना है। अब बात आएगी सगुड़ स्वर, निगुड़ स्वर। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। ये सगुड़ स्वर हमेशा स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन देता है, खूबसूरती, दीर्घ आयु देता है। सुगुड़ स्वर हमेशा दीर्घ आयु देता है। समाज और परिवार में मान सम्मान का काम कौन करवाता है? समाज में मान सम्मान का काम हमेशा सगुड़ स्वर ही करवाता है। इसलिए सगुड़ स्वर में आप हर काम को करें। अच्छा एक बार बताओ, जब आप घर में प्रवेश करते हो नए घर में, तो आपको कौन से स्वर में करना चाहिए प्रवेश? बताइए बताइए। जब भी आप घर में प्रवेश करते हो तो कई कुछ लोग क्या कहते हैं कि सीधा सीधा पैर आगे रखो। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा चंद्र स्वर में ही घर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चंद्र स्वर हमारा शांति का प्रतीक है। और जब चंद्र स्वर हमारा चलेगा तो हमारा लेफ्ट पैर आगे रखा जाएगा। कौन सा पैर? लेफ्ट पैर आगे रखा जाएगा। तो हमेशा चंद्र स्वर में ही घर में प्रवेश करें। उसके बाद क्या करें? जब आप मंदिर जी में जाते हो या आप भोजन करते हो तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। आप स्नान करते हो तो आपको स्नान करते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए? सदैव सूर्य स्वर चलना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य स्वर आपको शक्तिशाली, स्फूर्तिमान, ताजा ताजा बना देता है ना। जब आप शयन करते हो तो शयन हमेशा बाएं करवट से ही करना चाहिए, इससे रात्रि में सूर्य स्वर चलेगा। सूर्य स्वर में ही शयन करना चाहिए, बाएं करवट में ही करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? हमेशा बाएं करवट में ही आपको शयन सोना चाहिए। वाहन चलाते समय कौन सा स्वर का उपयोग करें? वाहन चलाते समय हमेशा सूर्य स्वर में ही चलना चाहिए, क्योंकि जो स्वर प्रभावित हो रही है उसी हाथ से प्रथम बार गाड़ी को हाथ लगाएं और वे पैर सर्वप्रथम गाड़ी पर रखें, उसी हाथ से चाबी लगाएं। लेकिन यह कार्य सूर्य स्वर में करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। जो स्वर चल रहा है आपका, उसी स्वर से आपको उसी हाथ से क्या करना है? गाड़ी की चाबी लगाना है। उसी स्वर से गाड़ी का हैंडल
छूना है। लेकिन अब याद रखना कि हमेशा सुर स्वर में ही गाड़ी चलाओगे तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकांश देखा जाता है सभी ट्रक चालक, टैक्सी ड्राइवर तड़कते फड़कते गाने सुनते हैं, जिसके कारण उनका सुर स्वर उदित हो जाता है एवं उन्हें नींद के झोंके नहीं आते। अगर आप सुर स्वर में गाड़ी चलाओगे तो आपको नींद के झोंके नहीं आएंगे, है ना। अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो आपको सुर स्वर में ही गाड़ी चलाना चाहिए। दूसरी बात, नशा मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? रोज ओम ह्रीम नमः तो कम से कम 9 बार उच्चारण करें और 108 बार जाप दें, है ना। प्रतिदिन अनुलोम विलोम का प्राणायाम करें। ध्यान रखें कि नशा व्यक्ति जीवन में आएगा और बुरी आदतों से दूर रहेगा। हमेशा सद्गुणों और संगति को चुनोगे, इससे हमारा जीवन खुशहाल बनेगा। तो हमेशा अगर आपको नशा मुक्ति है तो आपको भोजन भी सुर स्वर में करें और सुबह जागने को उपरांत दिन की शुरुआत जो स्वर चल रहा है उसमें करें। तीनों संधि काल में सुषुम्ना नाड़ी को जब होता है तो उस समय घर के बड़े या अन्य सदस्यों से यह वरदान या आशीर्वाद लें कि अति शीघ्र हमारा नशा मुक्त हो जाए। तीनों का टाइम हमें क्या करना है? अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और क्या आशीर्वाद लेना है? कि हमारा नशा मुक्ति हो जाए। इस प्रकार अपना समय हो चुका है। यात्रा में भी आपको चंद्रस्वर में ही प्रवेश करना चाहिए। चंद्रस्वर में यात्रा आप करोगे तो अच्छी सफल होगी। और यात्रा के बारे में आपको कल डिटेल से बताएंगे कि कौन सी दिशा में कौन सा स्वर चलना चाहिए यात्रा करते समय। और एक चीज हम बता रहे हैं आपको, जब भी आपका चंद्रस्वर चले तो आपको सम संख्या में पैर रखना है, 2 4 6। और आपका सुर स्वर चले तो आपको विषम संख्या में पैर रखना है, 1 1 3, है ना, 9। ठीक है। और जब आपका चंद्रस्वर चल रहा है तो पूर्व दिशा में पैर रखना चाहिए, और सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको ये दक्षिण दिशा में पैर रखना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार आपकी आज का विषय पूरा हुआ। कल आप नेक्स्ट एपिसोड में अपन कुछ नया आयुर्वेद के बारे में जानेंगे, स्वर विज्ञान के बारे में जानेंगे, जीवन की कला जानेंगे। इस प्रकार तब तक के लिए सभी को आशीर्वाद। सांस सांस में तुझे बसा